हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करो मस्त स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मेरा पहला सवाल मेरा पहला बात, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ढेर सारा सब्सक्राइब कर दीजिए। और मस्त मस्त बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दिया, हाइप दे दीजिए, बेल घंटी दबा दीजिए और ढेर सारा दीजिए, खूब शेयर करिए वीडियो को, ताकि लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचे और लोग जागरूक हो। लोग इन सब जीबी रोड वालियों का जमकर धुलाई करें, और जितने लोग बना सकते हो बना के चैनल, और जीबी रोड वालियों की जम के धुलाई किया जाए। क्योंकि ये जीबी रोड वाली हैं, मोटी चमड़ी वाली हैं। इनकी चमड़ी जो होती है ना बहुत मोटी होती है, तभी ये जीबी रोड वाली बनती है। नहीं तो पतली चमड़िया वाली ना जीबी रोड नहीं बन सकती, उनके बस की बात नहीं है। तो इनकी मोटी चमड़ी है, और जीबी रोड वाली बनने के बाद तो और मोटी हो जाती है। क्योंकि इनके पास न शर्म है, ना हया है, ना लाज है, न देश है, न दुनिया है, कुछ नहीं है। तो इनको तो ये तो घोर के अपना पी गई हैं। हाँ, इनके पास ना अपना सम्मान तो है नहीं, तो ये दूसरे की सम्मान को क्या जानेंगी। ये दूसरे का सम्मान, ये इतना जीबी रोड वालियों का ये काम होता है कि वो ये सोचती हैं कि मैं ऐसा क्या काम करूं कि लोग मेरे बराबर आके खड़े हो जाए और मुझे कोई हंसे नहीं। तो ना 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 ना, ऐसा कभी नहीं सोचना। तुम लोग जैसे लोगों जैसा कोई नहीं बना। तुमको तुम्हारी नौकरी मुबारक हो, ठीक। तुम्हारा जीबी रोड तुमको मुबारक हो, ठीक है। और क्या है ना कि कुछ इसमें एक उम्र वाली है, उसमें थोड़ा कहने में भी मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि मेरे अपने संस्कार ऐसे नहीं हैं। मगर क्या बताए, इतना वो अपने उम्र का लिहाज ही नहीं कर रहे हैं। तो हमको क्या है ना, क्या बोलना पड़ता है। तो कुछ ऐसी औरतें जो हैं इसमें कि ये एकदम गंद मचा के बैठी है। ये उस जीबी रोड वालियों की सरदारनी है। हाँ, ये जो होता है ना सरदार, डाकुओं में जो सरदार होते हैं, वैसे ही जीबी रोड वालियों की ये सरदार है, ठीक। तो सरदार में पहले नंबर पे है नेताजी। तो नेताजी नमस्कार, ठीक। आपका जीबी रोड बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास, चकाचक। कस्टमर बढ़िया आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं आपके? नहीं आ रहे हैं, इसीलिए आप काफ़ी परेशान हो। हाँ, और आ भी रहे होंगे तो ऐसे ही तैसे आ रहे होंगे। और क्या बोलते हैं, आप लोग भी जानते होंगे जीबी रोड वाली कैसी होती है। हमारी एक सब्सक्राइबर थी, हमारी फैमिली, उन्होंने सर्च करके देख लिया और उनको पता चल गया कि ये कैसी होती है। तो क्योंकि वहाँ तो ऐसे तैसे ही लोग आते हैं ना, तो ठीक ठाक लोग तो वहाँ जीबी रोड पे नहीं जाते हैं। ठीक ठाक लोग नहीं जाते वहाँ पे। अब इनको तो ठीक ठाक लोग भी चाहिए। हाँ, तो नेताजी, आपकी बातों का मैं आज जवाब दे देती हूँ। चश्मा उठा उठा के कम बात किया करो, ठीक। लेंस लगवा लो। हाँ, नहीं तो सोचो कि जब जीबी रोड में तुम बैठती हो तो जो आते हैं वो कैसे क्या करते होंगे। चश्मा बीच में आता होगा ना। चश्मा नहीं, लेंस लगवाओ। लेंस जाओ, पहले लेंस लगवा के आओ, ठीक है नेताजी। क्या करोगी इतना पैसा कमा के, ठीक। और थोड़ा सा मुंह की होलिया भी ठीक कर लो ना, कि थोड़ा सा सामने आती हो घृणा लगता है कि उल्टी हो जाएगी ऐसी शक्ल देख के। हाँ, बुढ़ी हो गई हो। अरे पाप वाप काटोगी कि ऐसे ही बस पाप पे पाप ही करना है? हाँ, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मतलब दोबारा वही जिंदगी जीनी है। मजा आ रहा है तभी तो ले भाई, हमको क्या करना है। तो तुमने क्या कहा कि आंटी जी जो कही थी कि मेरे बाप मुझे नहीं पूछते हैं, चले जाते थे, मेरी ऐसी परिस्थिति नहीं थी, मैं उस लायक नहीं थी पहले, तो शायद। हाँ, तो उन्होंने जो कहा वो सही कहा। बहुत से ऐसे बाप होते हैं। हाँ, अब देख लो ढोंगी बाबा का ही, वो भी तो एक बाप ही है, वैसा ही बाप होगा। हाँ, कि अपनी बेटी को ही बैठा दिया पैदा होते ही कमाने के लिए। हाँ, अब उसका पूरा चिथड़ा उड़ा उड़ा के, उस बच्ची का पूरा चिथड़ा उड़ा के पैसा कमा रहा है। हाँ, तो ऐसे ये मत कहो कि बाप कैसे होते हैं। बहुत ऐसे बाप होते हैं, ये बहुत घटिया। ये इससे घटिया तो बाप किसी का नहीं होगा, ठीक। सबके बाप थोड़ा नरम गरम सब चलता है, ठीक। बहुत से ऐसे बाप होते हैं कि उनको लड़की नहीं पसंद होती, उनको लड़का ही चाहिए होता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी छोटी मोटी ना, बड़ी नहीं,
छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। हाँ ठीक, तो वो ईशू का काम नहीं, वो ईशू नहीं है, कोई ईशू नहीं है। ठीक, हाँ ढोंगी बाबा जैसे अपनी बच्ची का ना एकदम चिथड़ा उड़ा उड़ा के नहीं पैसा कमा रहा है, कोई बाप नहीं कमाया है। ठीक, तो आंटी जी ने जो भी कहा जो था, देखो उन्होंने तो कहा ना, रखा ना, ऐसा तो नहीं है उन्होंने सोचा कि अरे ये सब तो ऐसे हमको ताना मारेंगी या क्या ऐसे हमसे कहेंगी, अब इनकी जीबी रोड वालियों की भी औकात हो जाएगी, मुंह में जबान हो जाएगी, बात करने लायक हो जाएंगी। हाँ ये नहीं जानती थी ना, वो तो भाई अपने घर की बातें थी, अपनी चीज़ें थी, अपनी फीलिंग थी, अपने उन्होंने शेयर किया। ठीक, कोई गलत बात नहीं। हाँ तुमने कहा कि उन्होंने हिस्सा ले लिया, ये कर लिया वो कर लिया, तो किसने कहा कि बेटियों का हिस्सा नहीं होता? अगर बेटियां छोड़ दी हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बेटियों का हिस्सा नहीं है, बेटियां उस माँ के पेट से जन्म ही नहीं ली हैं। अरे बेटियां अपना हिस्सा छोड़ के बैठी हैं, ठीक है, अपने हिस्से जो है ना वो छोड़ के बैठी हैं कि चलो ठीक है मैका बना रहे, क्या जरूरत है लेने की। मगर आप दिन पर दिन क्या है ना कि मैं, अब देख लो ढोंगी बाबा जैसे जब भाई हो जाएंगे ना तो बेटियां बिल्कुल हिस्सा लेंगी कि भैया हमारा हिस्सा दो, हमारा भी मन करेगा, हम भी मैके हमारे आने जाने का मन करेगा, रहने का मन करेगा, तो हम हमारा हिस्सा दे दो, हम अपने हिस्सा को बना के रखेंगे, हम आएंगे अपने हिस्से में रहेंगे और चले जाएंगे। ठीक, तो जब ढोंगी बाबा जैसे भाई जब होंगे ना तो बहनें उतरेंगी अपना हिस्सा लेने के लिए, बिल्कुल उतरेंगी। कानून सास है भाई उनके, कानून ने सारी चीजें, तुम लोग कानून नहीं जानती हो क्या? और तुम कहाँ से जानोगी? तुमको तो खुदे पुलिस दौड़ाती होगी डंडा लेके। हाँ तुम लोगों को तो खुद ही पुलिस दौड़ाती रहती है, छुप छुप की आओ 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 बैठ के कांड करती हो, अपना धंधा चलाती हो। तो तुमको कहाँ से मालूम होगा? तुम उस सब चीज़ों के लिए ना पढ़े लिखे होना चाहिए, संस्कारी होना चाहिए, समाज में रहना चाहिए, तब समाज की बातें समझ में आती है। तुम लोगों को असामाजिक चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, तुम असामाजिक लोग हो तो तुमको नहीं समझ में आएगा। ठीक, तो आज तेरी बातों का मैं जवाब दे रही हूँ अभी, फिर उसके बाद एक दो लोगों का थोड़ा बहुत बात करूँगी। ठीक, और क्या कह रही थी कि आप इसीलिए उन्होंने नहीं किया। ठीक, चल तेरा तो बाप ही नहीं है तो तेरा तो कहीं अधिकार ही नहीं है। हाँ तेरा तो कोई अधिकार ही नहीं, पता नहीं किससे तेरी माँ ने तुझे जन्म दे दिया और किस गलती का नतीजा तू यहाँ बैठी है। उसके बाद तुमने क्या कहा कि जो जगत दीदी के सारे चीज़ें हुई थी, देखो मैंने जो कहा था सब बहुत लोग जाके सॉरी बोल रही हैं मगर मैं नहीं बोलूँगी। मैंने जो कहा था मैं अपने बात से नहीं पलटती हूँ। जीबी रोड वालियों को भी जवाने पक्की होती हैं, कुछ की होती हैं, आप गाइस समझ जाइएगा, कुछ की जवान भी की कीमत होती है, जिसमें कि नेताजी की जवान की कीमत है। ठीक, तो नेताजी हमने मान लिया आपकी जवान की कीमत है, आप नहीं वो कर रही हो, जगतिया के साथ आप नहीं मतलब उसको सॉरी नहीं बोल रही हो, आप उसके पक्ष में वीडियो नहीं मिला, आप उसकी जो गलती थी उसको आज भी मान रही हो कि उसकी गलती थी, उसने गलती की थी। बहुत अच्छी बात, पीप थपड़ा रही हूँ आपका। ठीक, आपके लिए। तो उसके बाद भी आपने एक लेकिन लगा दिया कि उसमें भी गलती किसकी थी? मनीषा की। मनीषा ने सब जानती थी और वो चाहती थी कि मैं अपना घर बसा के मैं अपना शादी कर लूँ, घर बसा लूँ, जिसमें कि ये नहीं चाहता था, ये ब्लैकमेल करता था, जिसमें कि जो सचिन ब्लैकमेल करता था तो मनीषा उस ब्लैकमेलिंग को जानती थी कि वो ब्लैकमेल करा। अच्छा, मतलब तुम ही लोग सब कहोगी। मतलब वो जिस दिन जानी, जिस दिन वो पूरा कंफर्म हुई, हाँ अभी तो उसको शंका थी, हर बीबी को शंका होती है। अब एक बीबियाँ ऐसी होती है ना कि घर में जो बाई रहती है, काम करती है ना, उस पर भी पति को लेके शंका करती हैं। ठीक है, तो पत्नियों का काम होता है कि शंका करना। ठीक, वो तो शंका करती थी, उसको शंका थी कि कहीं कुछ चल रहा है, गुटुर 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 चल रहा है। ठीक, हाँ वो जो अपने थे जिसको लगता था कि हम इनसे बात करेंगे तो हो सकता है मुझे कुछ हो, वो क्लियर करना चाहती थी। वो ये सोचती थी कि
मन में ये भी सोचती रही होगी ना, क्योंकि वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, तो ये भी सोचती थी कि मेरा शंका जो है वो झूठा साबित हो, मैं झूठी साबित हो। वो खुद को चाहती थी कि मैं झूठी साबित हूँ, मेरा पति सही रहे, कहीं कुछ ना हो। ठीक नहीं, मगर भाई जो था वो तो होगा ही। वो आया, जिस दिन सामने आया ना, उस दिन उसने पूरा स्टैंड लिया, और सारी चीज़ें तभी तो सही हुई, नहीं तो होती नहीं। जिस दिन क्लियर हुआ, उसका पति ने क्लियर किया कि हाँ सही था, उस दिन उसने स्टैंड लिया, सारी चीज़ें की। और जो तुम कह रही हो कि कुछ रिएक्शन वालियों को मनीषा मैसेज करती थी, फ़ोन करती थी कि तुम आओ मेरे लिए हेल्प करो, तुम बात करो मेरे लिए, बोलो मेरे ना, तुम लोग यही चीज़ें तो तुम लोग करती ही नहीं हो, तुम लोगों के अंदर है ही नहीं भाई कि वो जीबी रोड वाली तुम लोग हो। तुम लोगों का काम ही है यही सब घुमा फिरा के, वो क्या ना आदत पड़ गई रहती है। और जो वो उस दिन टकली भी कही थी कि मुझे बार बार वो कर रही थी कि आप बोलो मेरे लिए ना, वो बोल अपनी बातें बताया करो तुम लोग ना, अपनी बातें तुम लोग बताया करो। वो क्यों बोल रही थी? क्योंकि तुम लोग जो उसमें शामिल थी, जो उसमें शामिल थी, जो दलाली जो कर रही थी ना, जिनको पता था कि ये चीज़ें हो रही हैं, जो उनको मिलवाते थे, उनसे बात करवाते थे, सारी उस बीच में जो भी थे, जितने भी 3-4 जो भी थी, उनको वो फ़ोन करती थी, चाहे मैसेज करती थी कि तुम लोग बताओ, अब आके क्लियर बताओ, सारे भांडा तो फूट चुका है, सारी चीज़ें तो सामने आ गई हैं, तो अब आके बताओ कि हाँ ये सही है और कहाँ क्या कैसे कैसे हुआ, अपनी बातें रखो, नहीं तो हम तुम लोगों का भी बात ले आएंगे कि आप लोग मेरी ज़िंदगी बर्बाद किए, मेरे पति को और उसको मिलवाते थे। हाँ, तो उस चीज़ के लिए वो कहती थी। और कोई भी औरत रहेगी वो जानेगी कि इसमें 2-4 लोग शामिल हैं मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में, तो वो तो सिर्फ फ़ोन या मैसेज करती थी। हम होते ना तो झोटवा पकड़ के ना खूब लात मुँह का घूसा मारते। हाँ, ले आके पूरा कैमरा समनवा ऐसे ढकेल के कहते बोल नहीं बोलेगी तो मारेंगे ऐसा ना कि मर जाएगी, ऐसे करते। मैं होती तो, अब मेरी जगह बहुत सी ऐसी औरतें होंगी कि वो यही करेंगी। ठीक, आप लोग इस बात से जो लोग भी सहमत है मेरी इस बात से, कमेंट कर में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन लोग ऐसा नहीं करती, सब करती। ठीक, वो तो बहुत साधारण से सिर्फ मैसेज और फ़ोन करती थी कि आओ और बताओ अपने अपने करतूत कि तुम लोगों ने क्या किया है, मेरा घर बर्बाद करने में कितना साथ दिया है जगतिया का। और जगतिया सही हो गई, ब्लैकमेल करते हैं। अच्छा, किस चीज़ का ब्लैकमेल? तो उसने गई ही क्यों? कमा रही थी भाई, लाखों 2 लाख, कम से कम 5-6 लाख 7 लाख रुपया वो महीना कमाती थी। कम पैसा होता है? हाँ, कम पैसा होता है? 6 लाख 7 लाख 8 लाख रुपया महीना कमाना कम पैसा होता है? बहुत पैसा होता है महीने का। सोचो, किस बात का गम भाई, किस बात की तकलीफ, किस बात का ज़रूरत? दुनिया में बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो कि बिना पति के रह रही हैं, अपने बच्चों को पाल रही हैं, वो नहीं दूसरी शादी कर रही हैं, तो क्या उनका दिन नहीं कट रहा है? शादियाँ दूसरी शादियाँ क्यों होती हैं? अगर ठीक है आप ये बात कहते हो कि दूसरी शादियाँ होनी चाहिए, ठीक है होनी चाहिए, मगर अगर वो बाप जिससे उसकी शादी हो रही है, जिस औरत की, वो अगर उसे नहीं बच्चा है तब तो ठीक है कर दो, अगर बच्चा है तो हम तो कहते हैं ना करो, ना अपनाए तक वो प्यार, वो चीज़ें, वो बाप जो अपना खुद का बाप रहेगा वो दूसरा देगा? नहीं देगा, वो चीज़ें नहीं होती हैं। हाँ ठीक है, एक हो जाता है कि चलो ठीक है हो गई है, एक गार्जियन हो गया है सारी चीज़ों की, ठीक, मगर क्या गारंटी है भाई कि होगा ही, वो साथ देगा ही, सपोर्ट करेगा ही। और हम ये पूछ रहे थे कि जिसने उससे भी शादी करने के लिए तैयार थी, जो लंबा बाल वाला था, क्या उसका नाम था? हाँ, वो इतना महान था, तो क्यों नहीं किसी गरीब, बहुत सी ऐसी गरीब लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, जो इस तरह से बैठी, क्यों नहीं उनका हेल्प कर दिया? क्यों नहीं उनकी बच्चियों का बाप बन गया? उनका सहारा क्यों नहीं बना? मैं उस टाइम जो उनके लिए आके वीडियो बनाती थी, मैंने उनमें कमेंट किया था कि मेरी इस बात का जवाब दिया, नहीं दे पाई, वो नहीं दे पाई। करो भाई,
अगर इतना हेल्प करने का शौक़ है, इतना बढ़िया आपके विचार हैं, तो ऐसे बाप के बाप बनो ना, ऐसे बच्चों के, जो लड़कियां मायके में संघर्ष कर रही हैं, जो 10 लाख रुपया महीना कमा रही है, 8 लाख रुपया महीना कमा रही है, उसके तुम सहारा बनने जा रहे हो। पैसा से बड़ा सहारा कहीं नहीं होता है। अगर पैसा है ना तो सबसे बड़ा सहारा होता है औरतों का। बात कर रहे हैं तुम लोग, मतलब कुछ भी आके बोल देना है, कुछ भी बक देना है, कुछ भी कर देना है, ठीक। तो वो ब्लैकमेल नहीं कर रहा था, हाँ उसको चीट किया गया था, उसको चीट किया गया था। तो जब चीट किया गया हो तो बौखलाएगा ही, वो तो बोलेगा ही, वो तो करेगा ही। तो जो जैसा रिएक्ट करना चाहिए था उतना उस सचिन ने उतना किया रिएक्ट। भाई वो भी अपनी पत्नी को चीट करके तुम्हारे साथ रिश्ता रखा है, और उसके बाद तुम क्या कर रही हो? तुम उसको भी चीट कर रही हो। तुम वहां अपने पति का माला भी जप रही हो। तो तुमसे बड़ा कौन होगा भाई ढोंगी? तुम कितना पब्लिक को गुमराह कर रही थी। तुम वहाँ पब्लिक को गाली दे रही थी, स्ट्राइक मार रही थी, दुनिया भर का हड़कंप मचा के रखी थी यूट्यूब पे। जब तुमको कोई कुछ आके कमेंट करता था तो तुम उल्टा सीधा गाली देती थी यूट्यूब पे आके। हाँ, अपने सब्सक्राइबर को, अपने ऑडियंस को तुम गाली देती थी। पति का माला जपती थी, पति का बिस्तर, सोचो दो आदमियों के साथ एक समय में दो आदमियों के साथ थी ये औरत। और उसके बाद बेड पे पति का चद्दर बिछा के और लेट के दिखाती थी कि मैं बहुत प्यार करती हूँ। इतना पति का दिन भर माला जपती थी और उसके बाद दो मर्दों के साइड में भी रखी थी। क्या है? गजब हो भाई। अभी वो सही है, वो बहुत अच्छी है। कहाँ से अच्छी है? चलो ठीक है, एक जगह उसके अफेयर होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, उसकी शादी होती है, कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। मगर तुम दो लोगों को एक साथ में पता नहीं हो तो सोचो कि वो तो उस पे रहने वाले थे। तो अगर ऑफलाइन पता नहीं कितने लोगों के साथ उसका चक्कर होगा, जो कि पते नहीं है। और यहाँ पति का माला भी जप रही है कि मैं पति मैं शादी करूंगी, मैं नहीं करूंगी, मैं शादी करूंगी, मैं करूंगी। फिर शादी आता है सामने, मैं बच्चे के लिए कर रही हूँ, माँ बाप के लिए कर रही हूँ। अरे लव मैरिज या अदर कास्ट है। अरे तुम ऐसे कैसे कहती है? हाँ, मैं एक बच्ची की माँ हूँ, मैं लव करूंगी, मैं एक बच्ची की माँ हूँ, मैं लव करूंगी। हाँ, वहाँ दो जगह लव चल रहा था, दो जगह लव तुम कर रही थी। तो पॉइंट पे बात क्या करो तुम लोग, पॉइंट पे बात क्या करो। बात करनी है ना तो ढंग से करो, क्लियर करके करो। ऐसे इस हिसाब के बात नहीं होते हैं। कहाँ से? अगर मेरी ये बात में कहीं से भी कोई भी गलत बात हो, मैंने कहीं से कुछ गलत बोला हो तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके। तो उसमें ना मनीषा को नहीं घसीटना, नहीं तो नेताजी ना बुढ़ौती में लात तो खा ही रही हो, पब्लिक का भी लात सोच रही हो खाने के लिए कि कहीं मिल जाओ रोड पे, कहीं तुमको देखने से हम तो गिरा के दौड़ा के मारने लगे। हाँ, कि जीबी रोड वाली मारी एक नरक मचा के रखी है। जीबी रोड की सरदार हो ना तुम, तो वहीं रहो। अब पता नहीं कैसा निकम्मा बेटा भी कैसा है कि अभी तुमको ऑन कैमरा कि तुमको लतिया नहीं रहा है कि कितना गंद मचा के अभी रखेगी, कितना इज्जत डुबाएगी। देती होगी उसको भी फेंक देती होगी ना। जीबी रोड की कमाई तो भी अपना खा के मगन है। और क्या रहे पपीतवा? सार्वजनिक है मनीषा तेरी जैसे। हाँ, पूरा परिवार है, सारी चीजें हैं, सब सामने है, क्यों इतना जल रही है? अब तेरा परिवार नहीं है, तेरा पति नहीं है, तू 4 जगह 8-10 पतियों के साथ मुंह मारती रहती है। हाँ, अपना बिस्तर गर्म करती है। अब ऐसे शुद्ध भाषा में सुन, करती रहती है। हाँ, जीबी रोड से थक हार के आती है, उसके बाद यहाँ घर में जो लाइन लगा के रहते हैं वहाँ पे करती है, फिर यूट्यूब पे बैठ के जो लाइन लगा के करती है। हाँ, बेचारी थकी हारी बेचारी कितना मेहनत तू करती है। तेरा पति तुझे सार्वजनिक ही बना दिया, जीबी रोड वाली बना दिया। तो अपने पति का फ्रस्ट्रेशन क्यों यहाँ निकालती है दूसरों पे? तू अपने पति को ना कोई एक जगह बता दे, ठीक, कि मैं यहाँ मेरा पति यहाँ पे है। वहाँ पे हम लोग उसको जाके लात मुकन घुसा
कति नहीं, तुम लोग कहती हो कि मेरे पति हैं, तो ठीक है, तुम लोग अपने अपने पतियों को उस जगह एक जगह इकट्ठा करवाओ और हम लोग पहुंच के, ठीक, हम लोग जैसी जो रिएक्शन है ठीक ठाक वाली, जीबी रोड वाली की बात नहीं कर रही हूँ, जितनी जीबी रोड वालियों की पति हैं, जिनको कह रही हैं कि मेरे पास पति हैं, तो उसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक, वहाँ रखो। और हम लोग पहुँच के लात मुका घुसन इतना मार मार देंगे ना कि ज़िंदगी में तुम लोग से जीबी रोड पे काम नहीं करवाएंगे सब, ये गारंटी मेरी है। कभी भी तुमको जीबी रोड पे काम नहीं करवाएंगे, कभी भी तुमको 10 मर्दों के साथ नहीं सुलाएंगे, ये मेरी गारंटी है। एक ही बार के मारने में ना तो सुधर जाएंगे सब, फिर तुम भी सुकून से चैन से ज़िंदगी जीना, तुमको भी हाय हाय नहीं रहेगी, इतना शरीर में थकावट नहीं रहेगी, इतना शरीर दर्द नहीं करेगा तुम लोगों का। तो अपने अपने पतियों को खुला बताओ, लात मुका घूसा हम लोग देते हैं, ठीक। मनीषा पे जाना नहीं, मनीषा पे जाना नहीं, ठीक है। मनीषा का पैरवा छूने के लिए ना तुम लोगों को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, तब जाके कहीं उसका पैर छू पाओगी। उस पवित्र चीज़ को तो छूने के लिए तुम लोगों को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, उसके बाद तब छू पाओगी। तुम लोगों का ये औकात है, ये इस औकात की तुम लोग हो। और जीबी रोड नाम रखा है तो उससे ज़्यादा गिरा हुआ तो कोई नहीं होगा, तो जीबी रोड वाली शांत रहो, ठीक है। और ये हुलू लुलू क्या है रे, तेरा समझ में नहीं, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है? तू एकदम से मतलब पगला गई है, एकदम में पगला गई है। ले लिया क्या तुझे, ढोंगी बाबा ने ले लिया क्या 2-4 राउंड? हाँ, एकदम मगन है। पति के सामने ही पति ने ही चद्दर उधर बिछाया था कि पति के नहीं रहने पे? नहीं, पति ही बिछाया होगा, पति रूम सजा के फूल वूल बिछा के चद्दर उधर बढ़िया मस्त सेज सुहाग रात की सेज सजा के। अब ये एकदम हुलूलू एकदम मगन है, एकदम बढ़िया है, फ्रेश है, एकदम से एकदम फ्रेश हो, ले ली हो। क्या सचिन को तो ले नहीं पाई थी। और यहाँ ढोंगी बाबा से मुलाकात हो गई, ढोंगी बाबा से तुम्हारी सुहागरात मन गई, अब एकदम फ्रेश हो, अब एकदम इतना बतियाओगी। अरे हम तो बहुत खुश है, हमको गुदगुदी हो रही है। अब दूसरी बार कब चांस मिलेगा? कितना मैं छोटी बहू का भलाई कर लूँ कि दोबारा भी हमको भेज दे हमारे पास, और हम खूब बढ़िया से कर ले। अरे छोटी बहू तो बहुत अच्छी हो, अरे छोटी बहू तुम्हारा जितना मैं तारीफ करूँ बहुत कम है, बहुत ही अच्छी हो। कोई अपना पति नहीं देता है, बातता है। इतना मैं उसके बड़े बेटे के पीछे पड़ी थी, मगर ये उतनी बड़ी बहू जो है ना बड़ी कटाइन है, एक बार नहीं देखने नहीं दी, छूने तक नहीं दी कि लाओ छू ले, हा कर ले, मगर नहीं। मगर छोटी बहू तुम कितनी अच्छी हो, अरे बहुत अच्छी हो, तुमने तो एकदम से हमको खुश कर दिया, एकदम खुश कर दिया। ओ हो क्या मज़ा आया, हा है ना। अरे जा ढोंगी बाबा, तुमको यही जीबी रोड वाली मिली है सब? काहे खानदान का नाक डुबा रहे हो जी? करे ए ढोंगी बाबा, काहे नहीं सुधर रहे हो? जीबी रोड वाले से काहे, मतलब अरे ठीक ठाक है, वो बीबी खराब नहीं है तुम्हारी? यही सब तुम काम करोगे, जीबी रोड वालियों के पास जाओगे क्या छोटी बहू? एकदम मतलब खानदान का नाके डुबाने के लिए आई हो, काटने के लिए आई हो? मत काटो, बस करो, रहने दो, बस हो गया। अभी कोनो बीमारी पकड़ लेगी व्यूज के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, तो लेनी के देनी पड़ जाएगी। सोच समझ के मत ऐसा काम किया करो, ठीक है गाइस। इतना डोज इन लोगों के लिए काफ़ी था। और मेरी कोई बात आज थोड़ी सी ज़्यादा हमने खुल के बात
मतलब कुछ शब्द हमने बोल दिए, तो उसके लिए आप लोगों से सॉरी है। और अपनी फैमिली से सॉरी है। मैं इसलिए बोल देती हूँ ना कि कहीं कुछ कोई और गलत ना समझ ले। तो मेरी अपनी फैमिली से सॉरी होगी अगर आप लोगों को कोई बात मेरी पसंद नहीं आई होगी, कोई मेरे शब्द नहीं अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ आप लोग माफ़ करिएगा। और मुझे देखिए कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और ढेर सारा प्यार दुलार दीजिएगा, खूब ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ हमारे बस बचे हैं, उसको कंप्लीट करवा दीजिए, ठीक है। और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब खुश रहिए। मनीषा खूब जम के डांस करो, तुम्हारे डांस सबका सीने पे ना वो सांप लौट रहा है, ठीक। तो सबके सीनवा पे चढ़ के डांस करो, ठीक। बाय बाय।